बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। तमाम 12 बुरूज से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रज़वी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। काफ़ी अर्सा पहले मेरा यह मामूल था कि इलेक्शनल एस्ट्रोलॉजिकल सिस्टम के मुताबिक ख़ास औक़ात जो हर महीने में आते थे उसमें अहम ट्रांजिट्स और एस्पेक्ट्स पे एक वीडियो आपकी खिदमत में पेश करता था। ये तकरीबन 1.5-2 साल पहले मैं मुसलसल कर रहा था। ये जो जुलाई 2026 का महीना आया, ये बड़ा अहम महीना है और इसमें बड़ी ऊंच नीच होने वाली है। बहुत से लोग उरूज और बहुत से लोग ज़वाल का शिकार होने वाले हैं। बहुत अप डाउन होने वाला है, बहुत से ब्रेक थ्रू होने वाले हैं, बहुत से दरवाजे बंद हो रहे हैं, बहुत से दरवाजे खुल रहे हैं। बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं और इनसे इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये जो अहम ट्रांजिट और स्पेक्ट्स कायम हो रहे हैं, मैंने इनके मुतालिक आपको आगाही दी है कि आलमी सतह पे इसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं और हमारी इंसानी ज़िंदगी पे इसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, और फिर रूहानी आमाल और रेमेडीज़ आपको बता दी हैं कि अच्छे औक़ात के अच्छे असरात को किस तरह आप कबूल करके अपनी ज़िंदगी में शामिल करके अपनी ज़िंदगी में बेहतरी ला सकते हैं, और दरर रसां मुज़र असरात से आप किस तरह बच सकते हैं, कौन सी एहतियाती तदाबीर आपने इख्तियार करनी है। इसलिए वीडियो का जो दौरानिया है वो थोड़ा लंबा है। बाकी इंशाअल्लाह आपका मंथली होरोस्कोप बर वक्त आपको मिल जाएगा। अलग अलग 12 वीडियो का आपकी खिदमत में पेश करूँगा। जुलाई 2026 के महीना में हम देख रहे हैं कि 4 बड़े अहम एस्पेक्ट और 2 बड़े अहम ट्रांजिट हो रहे हैं। ये महीना बड़ा ख़ास महीना है, इसलिए इससे पहले कि मैं आप तमाम 12 बुर्जों की खिदमत में अलग अलग वीडियो पेश करता, मैंने फ़िल बदी फ़िल फ़ौर ये ज़रूरी समझा, बावजूद इसके कि अय्याम अज़ा चल रहे हैं और हर मोमिन और मोमिना जिसके दिल में मवद्दत अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम है, जो इमाम अली मकाम सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी को याद करता है, वो गमगीन है, वो हालत हुज़्न व मलाल में है। कम अज़ कम मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे दिल में तो मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की क़ब्र है। मैं तवील अरसा से गोशा नशीनी में हूँ, मजालिस और महाफिल में जाना छोड़ दिया है। अपनी तन्हाई में ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद सुन लेता हूँ। मखसूस उलमा और ज़ाकिरीन जिन्हें मैं पसंद करता हूँ, उनकी मजालिस को सुन के मैं घर में ही अपने इमाम को याद करके अपना हक़ अज़ादारी अदा कर देता हूँ। तो इन अय्याम में बावजूद के अय्याम मुहर्रमुल हराम के इंतहाई अहम औक़ात चल रहे हैं, ऐसे वक्त में एस्ट्रोलॉजी और होरोस्कोप पे बात करना मुनासिब तो नहीं है, लेकिन खल्क़े खुदा की रहनुमाई, भलाई, खैर खाही और फ़लाह बहबूद के लिए ये ज़रूरी है। मैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बशर्ते खैर व आफ़ियत, सेहत व सलामती, बर मौका बर महल आप तमाम 12 बुर्जों के तफ़सीली अहवाल बशमूल रेमेडीज़ बाबत माह जुलाई 2026 आपकी खिदमत में पेश कर दूँगा। लेकिन फ़िलवक्त इस वीडियो में मजमूई तौर पे आप 12 बुरूज को ये बता रहा हूँ कि जुलाई 2026 गैर मामूली महीना है। इस महीना में बहुत कुछ बदलने वाला है, बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ वाक़ हो रही हैं। इन तब्दीलियों का आगाज़ 2 जुलाई से ही हो रहा है। 2 जुलाई बरोज़ जुमेरात आप देखेंगे कि मुकाबला शुरू हो रहा है, अपोजिशन कायम हो रही है माबैन मुश्तरी और प्लूटो के। जुपिटर और प्लूटो एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आ रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको स्क्रीन पे ज़ायचा की एस्ट्रोलॉजिकल ग्राफ की चार्ट की तस्वीर दिखा दूँ, तो ये एक गोया प्याला बना हुआ है।
یہ 1990 سے ماڈرن اسٹرولوجیکل سسٹم میں فرانس کے بعض منجمین کی تحقیق ہے جنہوں نے اسٹرولوجیکل گراف کے مختلف جو نمونے ہیں، مختلف پیٹرن ہیں، مختلف اشکال ہیں، ان کو مختلف نام دیے ہیں اور ان سے منسوب بہت سے احوال کو، آثار کو، توقعات کو بیان کیا ہے جو 1990 سے اب تک مسلسل درست ثابت ہو رہی ہیں۔ اس میں کئی اشکال بنتی ہیں، اس پہ کبھی پھر بات کریں گے۔ میرے پیدائشی ذائچہ میں بھی پیالہ بنا ہوا ہے۔ تو اب یہ جو پیالہ بن رہا ہے، یہ پیالہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ میں اس پہ آگے جا کے بات کرتا ہوں۔ ابھی فی الوقت میں یہ بتا دوں کہ 2 جولائی کو اس پیالے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ این ایگزیکٹ اپوزیشن کا سٹارٹ ہو چکا ہے، مقابلے کا آغاز ہو چکا ہے۔ برج دلو میں آپ کو پلوٹو نظر آ رہا ہے اور برج اسد میں آپ کو مشتری نظر آ رہا ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے عین مد مقابل ہیں۔ 2 جولائی سے ان کا آغاز ہو رہا ہے۔ مکمل، کامل، درجہ بدرجہ، دقیقہ بدقیقہ مقابلہ آپ کو 20 جولائی کو ملے گا۔ ویسے یہ پورا مہینہ ہی مشتری اور پلوٹو کے مقابلے کا مہینہ ہے۔ اچھا، یہ کوئی اتنی بڑی اچنبے کی بات بھی نہیں ہے کہ یہ کوئی صدیوں بعد ہونے والا اسپیکٹ ہے، نہیں، یہ ہر سال ہوتا ہے، لیکن اس مرتبہ یہ پیالے میں ہے۔ اس میں اور بھی بہت سی قوتیں کار فرما ہیں، چونکہ ایک صلح واقع ہو رہی ہے ایران اور امریکہ کے درمیان، ایک بہت بڑی کشیدگی ہے۔ یوکرین اور روس کے درمیان بھی حالت جنگ میں ہے۔ دنیا میں بہت سے ممالک شورش اور کشیدگی کا شکار ہیں، تو ایسی صورت میں اس کی اہمیت کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ عالمی منظرنامہ پہ اگر اس کے اثرات کو دیکھیں تو بہت سے ممالک ترقی کرنے والے ہیں اور بہت سے ترقی یافتہ ممالک زوال پذیر ہونے والے ہیں۔ دنیا عالم کے تمام اسٹرولوجیکل گراف کو پڑھنے والے، پیٹرن کو پڑھنے والے، ویسٹرن ٹراپیکل سسٹم کو فالو کرنے والے ماہرین، منجمین، اسٹرولوجسٹ، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ امریکہ جو اب تک سپر پاور تھا، اس کا زوال شروع ہو چکا ہے۔ وہ تو نیپچون اور سیٹرن کے کنجیکشن سے ہی سٹارٹ ہوا۔ اب ایک نئی طاقت ابھر رہی ہے، طاقت کا جو محور ہے وہ بدل رہا ہے۔ تو یہ تو ہیں عالمی حالات، اس کو ہم چھوڑتے ہیں۔ بندشیں لگ رہی ہیں، بلاکیج ہو رہی ہے، خوراک کی آمد و رفت میں پریشانیاں پیدا ہو رہی ہیں، ترسیل میں، ذرائع ابلاغ میں، پوری دنیا میں رکاوٹیں اور بندشیں آئیں گی، حدود و قیود پیدا ہو جائیں گی، امیگریشن کے حصول میں لوگوں کو شدید دقتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، سخت قوانین بنیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ آمد و رفت میں رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں۔ اب چونکہ یہ مقابلہ برج دلو اور برج اسد کے درمیان ہو رہا ہے، تو خاص طور پہ اس کا اثر عوام الناس سمیت 2 برجوں پہ زیادہ پڑے گا، برج اسد پہ اور برج دلو پہ۔ مجموعی طور پہ تمام 12 برجوں کو اور بالخصوص برج دلو اور برج اسد کو اس مقابلہ کی نظر کے دوران تکبر سے، خود آرائی سے، ضد، انا اور دکھاوے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ آپ پہ بھاری بوجھ پڑے گا، اخراجات میں اضافہ ہوگا، حتیٰ کہ آپ کی جیبیں خالی ہونے کے قوی امکانات موجود ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ طاقت کا توازن جو ہے وہ بدل رہا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ جو اثر و رسوخ رکھنے والے ہیں، وہ اس وقت میں اپنا رعب، دبدبہ اور اثر و رسوخ کھو دیں گے۔ آپ نے محتاط رہنا ہے، کسی سے لڑائی جھگڑا مت کریں، کسی سے مخاصمت مول مت لیں، ہاں، کسی پہ اندھا دھند اپنی قوت کا اظہار مت کریں، پریشر مت ڈالیں۔ بعض اوقات بعض چڑیوں کے حملے سے بھی ہلاک ہو جاتے ہیں، ایک مثال بنی ہوئی ہے۔ تو یہ ایسا وقت ہے جب چیونٹی ہاتھی کو مار گراتی ہے، کمزور طاقتور ہو جاتا ہے، اور کمزور کی ضرب وہ ناقابل برداشت ہوتی ہے، بڑا
کامل اثر رکھتی ہے اس وقت میں. تو طاقت کا جو یہ محور بدل رہا ہے اس وقت میں آپ کو چاہیے کہ ذہانت، عقل مندی، دانش مندی، ہوش مندی کا مظاہرہ کریں، جوش میں نہ آئیں، جذبات میں نہ آئیں، کسی سے لڑائی جھگڑا مول نہ لیں، اجتناب برتیں، کول رہیں، ٹھنڈے رہیں. خداوند قدوس نے آپ کو جو طاقت، جو عہدہ، جو منصب، جو مقام عطا فرمایا ہے اس کی حفاظت کریں، اس کو بچا کے رکھیں. ریمیڈیز میں آگے جا کے بتاتا ہوں. فی الوقت میں نے عرض کیا کہ 4 بڑے اہم اسپیکٹ ہیں اور 2 ٹرانزٹ ہیں. پہلی بات تو میں نے کر دی کہ 2 جولائی سے یہ پیالہ سٹارٹ ہو رہا ہے، یہ بکٹ تیار ہو رہا ہے، یہ باؤل جو ہے یہ تیار ہو رہا ہے. 20 کو یہ پائے تکمیل تک پہنچے گا. اسی دوران ہم دیکھتے ہیں کہ 4 جولائی کو ایک بہت بڑا اہم ٹرانزٹ ہونے والا ہے. مارس اور یورینس دونوں کا کنجیکشن ہونے والا ہے. اب مارس جو کہ جنگ جو ہے، سپا سالار ہے، لڑائیوں کا سیارہ ہے، فتح یابی نصرت کا کوکب ہے، جنگ کا کوکب ہے، یہ ہم قران ہو رہا ہے یورینس کے ساتھ، جو کہ انقلابات کا اور بغاوت کا کوکب ہے، تبدیلی کا کوکب ہے، سرکشی کا کوکب ہے، اور اچانک فی البدی سب کچھ بدل دینے کا کوکب ہے. تو مارس اور یورینس کا جو کنجیکشن ہے یہ تقریباً 2.5 سال کے بعد ہوتا ہے. تو اب یہ جو کنجیکشن ہو رہا ہے اس میں بہت سی جنگیں رک جائیں گی اور بہت سی جنگوں کا آغاز ہونے والا ہے، نئی جنگیں شروع ہونے والی ہیں. بے لگام قوت اور دھماکہ خیز طاقت سامنے آنے والی ہے. کوئی نیا ایٹمی تجربہ ہو سکتا ہے، کوئی نئی تکنیک سامنے آ سکتی ہے، ٹیکنالوجی میں کوئی بہت بڑا بدلاؤ اور چینج آ سکتا ہے جو بنی نوع انسانیت کے لیے نقصان دہ ہے. عالمی حالات کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو ہتھیاروں کی جو مقابلے کی دوڑ ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا وغیرہ. اگر عوام الناس کی شخصیات پہ، عام لوگوں کی زندگی پہ اس کے اثرات کا جائزہ لیا جائے تو میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ 4 جولائی کو آپ تیز رفتاری سے، بلندی سے، ایڈونچر سے، کسی بھی قسم کے رسک سے پرہیز کریں اور اپنی جان کی حفاظت کریں. ٹھیک ہے؟ یہ دن بڑا محتاط رہنے کا دن ہے. آپ کو آگ لگ سکتی ہے. آپ اگر ہتھیار صاف کر رہے ہیں تو وہ ہتھیار چل سکتا ہے. آپ بلندی پہ ہیں تو خدا نخواستہ گر سکتے ہیں. آپ پانی میں ہیں تو ڈوب سکتے ہیں. آپ بجلی کا کام کر رہے ہیں تو آپ کو شاک پہنچ سکتا ہے، الیکٹرک شاک، جھٹکا آپ کے لیے جان لیوا ہو سکتا ہے. احتیاط برتیں اور ایڈونچر تو بالکل نہ کریں. 4 جولائی کا دن مناسب نہیں ہے. تو یہ ہو گئے جی 2 جو بڑے برے ہیں. یہ برے اسپیکٹ آ رہے ہیں اس مہینے میں. اچھا، میں آپ کو ان کے اعمال بھی بتاؤں گا، اسپریچول پریکٹسز بھی بتاؤں گا. یہ ایسے ہی میں آپ کو نہیں بتا رہا کہ بس آپ کو ڈرا رہا ہوں. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ 20 جولائی کو جہاں مشتری اور پلوٹو کا مقابلہ چل رہا ہے، اس کی آپ ریمیڈی کریں گے، میں آپ کو ریمیڈی بتاؤں گا. وہیں ٹھیک 20 جولائی کو مشتری اور نیپچون کا ٹرائن بھی قائم ہو رہا ہے. یہ بہت عرصے کے بعد ہوتا ہے. یہ جو ٹرائن قائم ہو رہا ہے یہ ٹرائن بڑا طاقتور ٹرائن ہے. گو اس میں نیپچون بیچارہ ریٹروگریڈ ہے، رجت کی حالت میں ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ نیپچون کا تعلق روحانیات کے ساتھ ہے. موجودہ دور میں فی زمانہ جو جدید اسٹرالوجی ہے، مخفی علوم ہیں، اکلٹ سائنسز ہیں، مراقبہ ہے، یوگا ہے، وظیفہ ہے، پڑھائی ہے، تسبیح کا پڑھنا، ذکر کرنا، تعویذ لکھنا، وفق بنانا، لوح بنانا، کامیا بنانا، سیگل بنانا، طلسم لکھنا، مطلب کوئی بھی آپ روحانیت کا کام کر رہے ہیں، آپ فال نکال رہے ہیں، استخارہ کر رہے ہیں، آپ ذائچہ پڑھ رہے ہیں، جو کچھ بھی ہے، یہ ساری چیزیں نیپچون سے تعلق رکھتی ہیں. نیپچون کا جو منفی روپ ہے وہ جادو ٹونا
اور سائیکک ورلڈ ہے، خفیہ زندگی، انڈر ورلڈ، باریکیاں، گہرائیاں، ٹھیک ہے۔ جہاں تک مشتری کا تعلق ہے تو یہ سعادت کا، برکات کا، فتوحات کا، کشادگی کا، عقل، فہم و فراست، ذہانت، وزڈم کا کوکب ہے۔ تو جب یہ دونوں آپس میں ٹرائن بنا رہے ہیں اور ان کا حسن اتفاق دیکھیں کہ دونوں کا مزاج ایک جیسا ہے اور دونوں مل کے پائسز کے لارڈ بنتے ہیں۔ ماڈرن اسٹرالوجی میں پائسز برج حوت کا لارڈ نیپچون ہے، کلاسیکل اسٹرالوجی میں مشتری ہے۔ جب دونوں آپس میں تثلیث کی نظر ٹرائن قائم کرتے ہیں تو اس کا سب سے زیادہ فائدہ تو پائسز کو ہوتا ہے۔ تو پائسز آپ کے لیے گو اس مہینہ میں کافی چیزیں بری آ رہی ہیں، لیکن یہ اسپیکٹ آپ کے لیے بہت اچھا ثابت ہونے والا ہے۔ پھر نیپچون چونکہ ایریز میں ہے، ریٹروگریڈ ہوگا، ایریز کو اس کا سب سے اچھا فائدہ یہ ملنے والا ہے کہ جولائی میں آپ اپنی بندش کا، اپنے اوپر کیے گئے جادو ٹونے کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ آٹومیٹکلی ایسے اثرات پیدا ہو رہے ہیں کہ اگر کسی نے آپ پہ جادو ٹونا کیا ہے، آپ کے خلاف مخفی علوم کی روشنی میں کوئی عمل کیا ہے، کوئی گرہ لگائی ہے، کوئی تار بند کی ہے، کوئی تالا لگایا ہے، کوئی نقش ہوا میں لٹکایا ہے، زمین میں دبایا ہے، کھلایا ہے، پلایا ہے، دفن کیا ہے، جلایا ہے، کوئی بھی آپ کے خلاف عمل کیا گیا ہے وہ بیکار، معطل اور بے اثر ہونے کے قوی امکانات نظر آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، فائدے والی چیز ہے آپ کے لیے۔ اور پھر مشتری آپ کی روحانی مدد کر رہا ہے جو کہ برج اسد میں داخل ہو چکا ہے، تو اسد کو بہت فائدہ ہو رہا ہے، ایریز کو فائدہ ہو رہا ہے، پائسس کو فائدہ ہو رہا ہے۔ باقی عمومی طور پہ جو لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کی روحانیت جو ہے وہ بلاک ہوئی ہوئی ہے، روحانیت بند ہوئی ہوئی ہے، کام نہیں ہوتا، تو ان کو اس کا بڑا فائدہ ہو رہا ہے۔ نورانی انقلاب کے لیے اور روحانی ترقی کے لیے اس سے بہتر اسپیکٹ آپ کو کم از کم جولائی میں تو نہیں مل رہا، اور آئندہ کئی مہینوں میں ایسا اسپیکٹ آپ کو نہیں ملے گا۔ 21 جولائی جو چوتھا اسپیکٹ ہے، بڑا پاورفل ہے، وہ جوپیٹر اور الیکٹرک پلانٹ یورینس کا سیکسٹائل یعنی تسدیس قائم کرنا ہے۔ یورینس ارن جو کہ جیمنائی میں ہے اور مشتری جو اسد میں ہے، تو جیمنائی اور لیوز کے لیے نئے دروازے کھل رہے ہیں، پرانے دروازے بند ہو رہے ہیں، نئے دروازے کھل رہے ہیں۔ ویسے بھی لیو کا ایک زندگی میں ایک نیا سال شروع ہو رہا ہے۔ مشتری آپ کے زائچہ کے فرسٹ ڈیکن میں داخل ہوا ہے، اب 13 مہینے یہاں رہے گا، 13 مہینے ایک برج میں قیام کرتا ہے، تو 12 سال کے بعد یہ آپ کے برج میں داخل ہوا ہے اور 13 مہینے یہاں پہ رہے گا۔ تو لیوز کے لیے ایک نئے سیزن کا آغاز ہو چکا ہے۔ آپ کی زندگی میں تفصیلات کے ساتھ جو معاملات ہونے والے ہیں وہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو بتا دوں گا، میں ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ کہ جوپیٹر کا جو ٹرانزٹ ہے لیو میں، یہ آپ کی زندگی پہ کیا اثرات مرتب کر رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ جو چاروں ٹرانزٹس ہیں، اس میں 21 جولائی کو جوپیٹر اور یورینس یہ دونوں مل کے آپ کے لیے نئے دروازے کھول رہے ہیں۔ یہ تو میں نے آپ کو ان کی دے دی ہیڈ لائنز۔ اب میں آپ کو ان کے روحانی اعمال اور ریمیڈیز بتاتا ہوں کہ ان کی افادیت آپ کس طرح حاصل کر سکتے ہیں اور ان کے نقصانات سے آپ کس طرح اپنا دامن بچا سکتے ہیں۔ اب سب سے پہلے تو میں آپ کو مشتری مقابلہ پلوٹو کی ریمیڈی بتا دوں۔ پلوٹو جو ننا ننجا ہے، جو لڑائی، جھگڑا، دنگا، فساد، اختلاف اور مخاصمت لے کے آتا ہے، اور مشتری جو امن، سکون، اطمینان، ذہانت، عقل مندی کا کوکب ہے، یہ دونوں آپس میں مد مقابل ہو گئے۔ آپ اس طرح سمجھ لیں کہ ایک ضعیف العمر، صاحب علم، مہذب، پارسا، نیک آدمی، بزرگ آدمی، اور اس کے مقابلے میں ایک گلی محلے کا کم سن نوجوان جو مرنے مارنے پہ تلا ہے، وہ ہتھیار لے کے اس کے سامنے مد مقابل کھڑا ہے۔ یہ ایک ایسی سچویشن ہے۔ اب اس کے درمیان میں آپ آ گئے، خاص طور پہ اسد، لیوز اور
एक्वेरियंस, बुर्ज दल्व से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, हर साल ये ट्रांजिट आता है, लेकिन चूँकि प्याले में आ रहा है तो ताकत की हरकत आप पे असरअंदाज हो रही है, अमूमी तौर पे सब पे हो रही है। अगर आप इस दिन 2 जुलाई जुमेरात से ये स्टार्ट हो रहा है और 20 को ये मुकम्मल पाया तकमील तक होगा। इस अरसा में अगर आप तसन्ना, बनावट, दिखावा, खुदनुमाई का मुजाहरा करते हैं, अपनी बिसात से बढ़ के अपने पाँव फैलाते हैं, तो आपका नुकसान हो जाएगा, फ़जूल ख़र्ची बहुत ज़्यादा होगी। खुदा न खास्ता इस अरसा में अगर आपको किसी ओहदा मनसब से गिराने के लिए कोशिश की जाती है तो आपका दुश्मन कामयाब हो जाएगा। इस वक्त में अगर कोई ये चाहे कि आपको बदनाम कर दे, आप पे तोहमत लगा दे, तो वो कामयाब हो जाएगा। आपका बदख्वा वो बड़ी आसानी से आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इसकी सिक्का ऑथेंटिक रेमेडी बता रहा हूँ, लॉजिकल। ये जो मैंने आपको बताया मसला, इसका हल सुल्तान मशहद इमाम हश्तम इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अला जद्दीही व अलैहिस्सलातु वस्सलाम, 8वें इमाम, आपका फरमान आलीशान है कि जिसे ये ख़तरा हो, जिसे ये डर हो कि मेरी इज़्ज़त दागदार की जाएगी, मुझ पे तोहमत लगाई जाएगी, मुझे मनसब से, मर्तबा से गिराया जाएगा, मेरा मकाम मुझसे छीना जा सकता है, मेरा ज़वाल आ सकता है, डाउनफॉल आ सकता है, मैं इन्हितात का, ज़वाल का शिकार हो सकता हूँ। ऐसी सूरत हाल में जब उसे अपनी जान, माल, इज़्ज़त, आबरू ख़तरे में महसूस हो और किसी भी किस्म का शर या ज़रर पहुँचने का अंदेशा हो, तो 8वें इमाम फरमाते हैं कि उसे चाहिए कि शब जुमा इसमें इलाही या द्वार, द्वाद अलिफ रे, द्वार, ए ज़रर पहुँचाने वाले, ए नुकसान देने वाले, ये अल्लाह का नाम है। या द्वार, इसको 100 मरतबा पढ़े और दुआ करे कि परवरदिगार आलम, जो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, मुझे उनसे बचा ले। नुकसान पहुंचाने वाले तू ही है, तेरी मर्ज़ी और रज़ा के बग़ैर कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो परवरदिगार मुझे हर नुकसान से महफूज व मामून फरमा ले। इमाम फरमाते हैं कि इस इस्म की तिलावत करने से आप हर किस्म के ज़रर से, नुकसान से महफूज रहेंगे। खा आपकी इज़्ज़त का मामला है, माल का मामला है, अहलो अयाल का मामला है, ख़ुद आपकी अपनी ज़ात का मामला है। और शुयूख़ मग़रिब जो अरब के उलमाए रूहानियीन हैं, वो फरमाते हैं कि अगर आपको इज़्ज़त चाहिए, मर्तबा चाहिए, मकाम चाहिए, मालो दौलत चाहिए, तब भी आप इस इस्म की तिलावत करें। तो आपको हर रात पढ़ना चाहिए और ख़ास तौर पे शब जुमा आपको पढ़ना चाहिए। तो मैंने अर्ज़ किया कि 2 जुलाई से इस ट्रांज़िट का, इस प्याले का आगाज़ हो रहा है। मुश्तरी और प्लूटो मद्दे मुकाबिल आ रहे हैं जुमेरात के दिन। तो जुमेरात का दिन गुजार के जो आगे रात आ रही है, ये शब जुमा है। शब जुमा 100 मरतबा आप इसमें इलाही या दुआर पढ़ें, अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ें और पूरा महीना आप इसका ज़िक्र करते रहें। आगे पीछे भी जब भी ज़िंदगी में आप ये अमल करना चाहें कर लें, लेकिन फ़िल वक्त ये जो एस्पेक्ट, ये जो नज़र कायम हो रही है, इसके हवाला से मैंने ये ज़रूरी समझा कि ये अमल आपको बता दूँ। तो शब जुमा यानी 2 जुलाई को आप इस इस्म की तिलावत ज़रूर करें। फिर 4 जुलाई बरोज़ हफ्ता, जब मरीह और यूरेनस का कंजक्शन हो रहा है, क़िरान हो रहा है, तो इस दिन धमाका खेज़ी से और एकदम ज्वालामुखी फटने जैसे मामलात सामने आ रहे हैं। तो आपने यही इस्म तिलावत करना है कि अल्लाह ताला इस कंजक्शन की जो बेलगाम क़ुव्वतें हैं और परेशान कुन और हादसाती असरात पैदा करने वाली क़ुव्वतें हैं, इनसे आपको महफूज़ व मामून रखे। पता मैं आपको पहले चुका हूँ कि इसका नाक़िस असर क्या होगा, हादसों का अंदेशा है। तो आप आयात हिफ्ज़ पढ़ें, आयत हिर्ज़ पढ़ें और यही इस्म या द्वार 100 मरतबा पढ़ें, अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ। और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, 20 जुलाई जहाँ मुश्तरी और प्लूटो आपस में मद्दे मुकाबिल हैं, वहीं इस प्याले में आप देख रहे हैं कि मुश्तरी और नेपच्यून की आपस में तस्लीस की नज़र भी कायम हो रही है। ट्राइन बन रहा है नेपच्यून और
प्लूटो, जुपिटर का। ऐसे वक्त में तफसील आपको पहले भी बता चुका हूँ, वो लफ्ज़ दोबारा नहीं दोहराऊँगा। इल्हामात का वक्त है, गैबी इशारों का वक्त है, ये फ़ाल निकालने का वक्त है, ये इस्तिखारा करने का वक्त है, ये रूहानी तरक्की हासिल करने का वक्त है, अपने वजदान को बढ़ाने का वक्त है, तख़य्युल को जिला बख्शने का वक्त है, अपनी तख्लीकी सलाहियतों में इजाफ़ा करने का वक्त है। मैंने इसको टाइटल दिया है रूहानी तरक्की और नूरानी इनकलाब। मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। दुआए नूर आपको पढ़नी चाहिए। दुआए नूर के हवाला से मैंने एक तफसीली वीडियो बनाया था, ये उसका बेहतरीन वक्त है। दुआए नूर जो अहादीस नबविया में बयान हुई है। दुआए नूर ना पढ़ सकें तो आप इसमें इलाही या नूर का विर्द ज़रूर कीजिए। इसमें पाक की बरकत से आपका क़ल्ब व बातिन मुनव्वर हो जाएगा और अनवार इलाहिया का नज़ूल आपके क़ल्ब पे होगा। इमाम हश्तम सुल्तान मशहद इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अला जद्दीही व अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, 256 बार अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ 256 बार कोई शख्स इसमें इलाही या नूर की तिलावत करता है तो खुदावंद कुद्दूस उसके दिल को भी नूरानी बना देता है, उसकी आँखों को भी नूर इलाही से मुनव्वर फरमा देता है। दिल के सामने जो पर्दे हैं, जो कुफ्ल हैं, जो ताले हैं, जो परतें हैं, वो भी हटना शुरू हो जाती हैं। दिल जिंदा, बेदार, मुस्तैद हो जाता है, ज़िक्र इलाही में तक़वियत पाता है। और आँखों के सामने जो हिजाबात हैं वो भी हट जाते हैं और हक़ाइक़ नज़र आते हैं। तो ये सीधा सीधा नूरानी कशफ और नूरी तरक्की का अमल है और ये रूहानी क़ुव्वत को हासिल करने का, रूहानी तरक्की करने का बेहतरीन अमल है। और इसमें तस्ख़ीर ख़ल्क़ भी है। मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हर कोई आपकी इज़्ज़त करेगा, आपके वक़ार में, आपकी इज़्ज़त में, नेक नामी में इजाफ़ा हो जाएगा। और शेख मग़रबी और शेख अबुल अब्बास पूनी मिस्री ऐसे बुज़ुर्गों ने जो शयूख़ मग़रिब हैं, उन्होंने ये तलकीन किया है कि अगर आपका दिल मुर्दा है, याद इलाही से गाफिल है, आप इत्मीनान क़ल्ब हासिल करना चाहते हैं, वो सुकून हासिल करना चाहते हैं जिसके मुताल्लिक़ खालिक़ कायनात रब मुतआल कुरान में इरशाद फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, ख़बरदार अल्लाह का ज़िक्र दिलों का इत्मीनान है, दिलों का चैन है, दिलों का सुकून है। इख्तिलाज क़ल्ब है, बेचैनी है, घबराहट है, बेज़ारी है, इज़्तिराब है। इसे ख़त्म करने के लिए आप या नूर की कसरत से तिलावत करें, खुला पढ़ें। मैं बार बार ये अर्ज़ करता हूँ कि ताक तस्बीहात में तिलावत किया करें, चूँकि इन्नल्लाह वित्र व युहिब्बुल वित्र, अल्लाह ख़ुद भी ताक है और ताक चीज़ों को पसंद फरमाता है। तो 1 तस्बीह, 3 तस्बीह, 5 तस्बीह, 7 तस्बीह इला आखिरिही, आप जितनी तस्बीहात पढ़ें। लेकिन इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम ने जो ख़ास अमल 256 मरतबा तिलावत का बताया है, उसे लाज़मी कीजिएगा। 20 जुलाई को मुश्तरी और नेपचून की तस्लीस में आप अपना इस्तिखारा करें। अगर कोई फ़ाल निकालना चाहते हैं तो फ़ाल निकालें, हस्ब तौफ़ीक सदका खैरात करने के बाद तैयब व ताहिर लिबास पहनें, अच्छा लिबास पहनें, पाक रहें और इन अस्मा इलाहिया की क़ुव्वतों से अपने क़ल्ब व बातिन को और अपनी निगाहों को फैज़याब करें। इल्म नूरानी, इल्म रूहानी के जो ख्वाहिशमंद ख़वातीन व हज़रात हैं, उनको इससे बहुत बहुत नफ़ा कसीर पहुँचेगा। अब आ गया 21 जुलाई, जहाँ मुश्तरी और यूरेनस की तस्दीस कायम हो रही है। मैंने मुतअद्दिद मरतबा आप ख़वातीन व हज़रात को ये बताया कि कुरान अज़ीम फ़ुरक़ान हमीद बुरहान रशीद में एक आयत वाफ़ी हिदायत ऐसी है जो हर बंदिश को ख़त्म करती है, और ये सूरह फ़ातिर की आयत है। खालिक़ कायनात
रब मुताल इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मा यफ्ताहिल्लाहु लिन्नासि मिर रहमतिन फला मुमसिका लहा व मा युमसिक फला मुरसिला लहू मिन बादिह व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। सूरह फातिर 35वां सूरह है कुरान अज़ीम का, और इसकी आयत नंबर 2 है, मा यफ्ताहिल्लाहु लिन्नासि मिर रहमतिन, खुदावंद कुद्दूस अपनी रहमत का दरवाज़ा खोल दे, फला मुमसिका लहा, तो जो अल्लाह ने अपनी रहमत का दरवाज़ा खोला है उसे कोई बंद नहीं कर सकता। वमा युमसिक फला मुरसिला लहू मिन बादिह, और जिस दरवाज़े को वो बंद कर दे, जिस दरवाज़े को वो रोक दे, उसे कोई खोल नहीं सकता, कोई नहीं खोल सकता। वहुवल अज़ीज़ुल हकीम, और वो गालिब हिकमत वाला है। तो ये आयत दरवाज़े बंद भी करती है, दरवाज़े खोलती भी है, और 21 जुलाई को यूरेंस और मुश्तरी का जो बेहतरीन किस्म का स्पेक्ट कायम हो रहा है, ये आपकी ज़िंदगी में बदलाव लाने वाला है। ये जो सेक्सटाइल कायम हो रहा है, बुराइयों के दरवाजे अपनी ज़िंदगी में बंद कर दें, अच्छाइयों के दरवाजे अपनी ज़िंदगी में खोल दें। मैं अंधाधुंध वज़ाइफ तालीम नहीं देता, और बेशुमार कई किस्म के औराद और वज़ाइफ को मिक्स करके पढ़ने से भी ममानियत करता हूँ। बुज़ुर्गान दीन, सलफ़ सालिहीन, आइम्मा मुजतहिदीन, अकाबिरीन मिल्लत इस्लामिया, और ख़ास तौर पे माहिरीन फ़ल्किया, रूहानिया, बातनिया, सिर्रिया, साहिबान कश्फ़, औलिया, सूफ़िया, सालिहीन और उलमाए रासिखीन, उनकी तालीमात को पढ़ता रहा हूँ, पढ़ाता रहा हूँ, मुदर्रिस रहा हूँ, मुबल्लिग़ रहा हूँ, ख़तीब रहा हूँ। जो नतीजा मैंने अख़ज़ किया है इनकी तालीमात से, वो ये है कि एक वक्त में एक ही वजीफ़ा पढ़िए, और ये सुनहरी अल्फाज से अपने सहीफ़ा दिल पे लिखने वाली चीज़ है। इसे महफूज रखें, इसे हमेशा याद रखें कि अपने ज़ाती मकसद के लिए कभी भी ये नियत मत करके पढ़ें कि मेरा ये काम हो जाए तो मैं ये इस्म पढ़ रहा हूँ या मैं ये तिलावत कर रहा हूँ। खालिसतन आपकी नीयत इबादत इलाही की होनी चाहिए, अपना मकसद मुकद्दम ना रखें। जब आप कुरान पढ़ें, जब आप इसमें ज़ात पढ़ें, इसमें इलाही पढ़ें, किसी भी दुआ को आप पढ़ें, अदिया मासूरा हैं, अहादीस नबविया में बयान करदा दुआएं हैं, आइम्मा अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम से मरवी जो दुआएं हैं, कोई भी दुआ आप पढ़ रहे हैं, उस दुआ में, उस आयत में, उस इस्म में अपना ज़ाती मकसद का जो ख़याल है वो तो है। नियत मत करें। नियत फ़कत ये होनी चाहिए कि मैं खालिसतन लिवजहिल्लाह, खालिसतन लिक़ुर्बतिल्लाह, अपनी आक़िबत संवारने के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की इबादत करता हूँ। अल्लाह के हुज़ूर मैं ये इबादत की नीयत से पढ़ रहा हूँ। तिलावत बग़र्ज़ इबादत, ज़िक्र इलाही, दुआ। जब पढ़ लें, पढ़ते हुए ज़हन में अपना मकसद आपके है, उसको ज़हन में रखें, दिल में रखें। अमल करने के बाद, तिलावत करने के बाद फिर उसकी दुआ भी कर लें। फिर अपना मकसद पेश कर दें कि खुदावंद कुद्दूस, तेरी बारगाह में तेरे अस्मा का, तेरी तिलावत करते हुए तेरे कुरान का, और इस आयत में तूने ये जो इरशाद फरमाया, इसका वसीला तेरी बारगाह में पेश करता हूँ। मेरी मुश्किल मुराद पूरी फरमा, मुश्किल हल फरमा, ये मेरा मसला है, इसे हल फरमा। तो ये आयत वाफ़ी हिदायत। आप ताक मरतबा पढ़ें, आप 7 मरतबा पढ़ें, आप 11 मरतबा पढ़ें, आप 41 मरतबा पढ़ें, लेकिन बामाना, इसका माना मफ़हूम समझ कर पढ़ें। मैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बड़ा ज़रूरी समझ रहा हूँ, अनकरीब आपकी खिदमत में एक वीडियो पेश करूँगा। जो आप रिजात का शिकार हो जाते हैं, बहुत से वज़ाइफ इधर उधर से पढ़ के, किताबें पढ़ के, किसी से सुन लिया, उस पर अमल कर लिया, तो
सभी किस्म के आमाल और वज़ाइफ आप पढ़ना शुरू कर देते हैं तो बाज़ औक़ात दिमाग पे इसका बड़ा मनफी असर पड़ता है, बैकफायर होता है। कुछ जलाली कलामें हैं, कुछ जमाली कलामें हैं, कुछ की तासीर गर्म है, कुछ की तासीर ठंडी है, तो अजीब सा आप एक मखलूत निज़ाम पैदा कर देते हैं, तो उसकी वजह से नुकसान होता है और तबा पे ये चीज़ गिरां गुज़रती है, नुकसान होता है। तो इस रिजत का, बैकफायर का इलाज मैं आपको इंशाअल्लाह वीडियो में बता रहा हूँ। तो जो भी पढ़ें, तिलावत, इबादत, ज़िक्र और दुआ की नियत से पढ़ें और बाद में दुआ करें और माना और मफ़हूम समझ के पढ़ें। तो ये आयत वाफ़ी हिदायत, मा यफ्ताहिल्लाहु लिन्नासि मिन रहमतिन फ़ला मुमसिका लहा, इस नियत से पढ़ें। बेरोज़गार हैं तो दुआ करें कि ऐ परवरदिगार मेरे लिए अच्छे रोज़गार का दरवाज़ा खोल दे। औलाद चाहते हैं तो नेमत औलाद का दरवाज़ा खुलने की दुआ करें कि ऐ अल्लाह अपनी रहमत से मुझ पे औलाद का दरवाज़ा खोल दे, मुझे साहिब औलाद फरमा दे। रिज़्क में तंगी है तो रिज़्क का दरवाज़ा खोलने की दुआ करें। मतलब जो आपका मकसद है उस मकसद के लिए आप बाद में दुआ करें, पढ़ते हुए भी माना मफ़हूम ज़हन में रखें। कम से कम आपको पता तो होना चाहिए कि आप पढ़ क्या रहे हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कुल्लु अम्रिन मरहूनुम बिऔक़ातिहा, हर काम का अल्लाह ने एक वक्त मुकर्रर किया है। दुआ वो ज़्यादा असर करती है, उसकी तासीर ज़्यादा होती है। अमल वो ज़्यादा कारगर, मुअस्सर, मुजर्रब, तीर ब हदफ साबित होता है, सुरअत के साथ जल्दी असर करता है, जो बर मौका बरमहल किया जाए। इस आयत वाफ़ी हिदायत को जब आप कवाकिब की ऐसी क़ुव्वत के दरमियान पढ़ेंगे जहां ऑटोमेटिकली पोर्टल गेट खुल रहे हैं, हेवन का गेट खुल रहा है, स्काई गेट्स खुल रहे हैं, तकदीर के बंद दरवाजे इल्म नजूम की रोशनी में खुल रहे हैं, मुश्तरी और ऐंस की तस्दीस में, तो ये आयत आपके लिए बड़ी साजगार, मददगार, मुआविन, मुफीद साबित होगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। तो ये तो हो गए मामलात। इस दिन आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत वली नेमत शाह अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेली रहमहुल्लाह की तालीम करदा, तैयार करदा, मुस्तखरिजा लौहे बरकत भी तैयार की जाती है और लौहे क़याम बरक़ात जो आला हज़रत तालीम दी है कि बरक़ात को कायम रखने की लौह, ऐसी लौह जो वक्त की ताकत और तासीर को मुजस्सम लौह पे मुर्तसम कर देगी, उतार देगी और वो वक्त की क़ुव्वत हमेशा आपके शामिल हाल रहेगी। अगर आपको ये ख़तरा है कि आप ओहदे से गिर सकते हैं, माज़ूल हो सकते हैं, किसी ओहदा से आपको गिराया जा सकता है, कोई जॉब कर रहे हैं और वो ख़तरा है कि जॉब छूट सकती है, कहीं रिश्ता किया है, ख़तरा है रिश्ता टूट सकता है। मतलब कोई चीज़ जो आपके हाथों से निकलने का आपको अंदेशा है, चाहे कोई भी चीज़ है, घर है, प्लाट है, ओहदा है, मनसब है, कोई इज़्ज़त है, कोई कोई अथॉरिटी है, कोई ज़िम्मेदारी है, जो आप समझते हैं कि ये मेरे हाथ से निकल सकती है, उसे कायम रखने के लिए इस वक्त में लौह क़याम बरक़ात ख़ास तौर पे तैयार की जाती है। तो अगर आप ये लौह बनवाना चाहें तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप असिस्टेंट से राबिता कर सकते हैं। ये मैंने आपको बड़ी बेहतरीन रेमेडीज़ तालीम दे दी हैं। खुदावंद कुद्दूस आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फरमाए। मेरा होरोस्कोप आएगा 12 बुर्जों पे अलग अलग। अच्छा, ये 4 जो एस्पेक्ट्स हैं इनके बारे में बता दिया। 2 जो जुलाई में होने वाले ट्रांजिट हैं, एक तो हो चुका, मुश्तरी बुर्ज असद में आ चुका है और आइंदा 13 महीने बुर्ज असद में रहेगा। 12 बुर्जों पे क्या असरात मुरतब करेगा इसका वीडियो मैं बना दूंगा। मुश्तरी का मुकाबिला कायम होने जा रहा है रास के साथ, नॉर्थ नोड के साथ। ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है, इस पे वीडियो बनाऊंगा। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये दोनों वीडियो आपके लिए बड़े मुफीद साबित होंगे। इसके साथ ही मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रज़वी को इजाज़त दें। खुदावंद कुद्दूस आपका हामी व नासिर और मददगार। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।